हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। देखिए इस वीडियो में आरआरबी एएलपी जो सीईएन देखिए 2025, तो आरआरबी 2025 आरआरबी एएलपी 2025 जिसमें टोटल 9,970 पोस्ट हैं। उस भर्ती का एग्ज़ाम जो हुआ है तो उसी एग्ज़ाम का हम देखिए एएलपी सीबीटी 1 का खुद कोई एग्ज़ाम हम दिए हैं। तो इस एग्ज़ाम को आपको आंसर की बताएंगे, सोल्यूशन के साथ दिखाएंगे मैथ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप एएलपी 2026 में जो 11,000 पोस्ट आई हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो देखिए एलपी रजिस्ट्रेशन नंबर है और देखिए रोल नंबर है। अभी परसों ही आंसर की जारी हुई है तो हम इसको आपको सोल्यूशन के साथ दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा नाम पड़ता है और देखिए ये हमारा सेंटर, ये हमारा एग्ज़ाम सेंटर है जो कानपुर में था। और देखिए 18/2/2024 को एग्जाम हुआ और एलपी सीबीटी 1 थे। एलपी सीबीटी 1 में पूछे गए सभी रियल प्रश्नों को दिखाएंगे जो हम 18/2/2024 को, ये 2026 का जो एलपी की भर्ती है तो उसके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। जिससे आपको पता चल रहा है कि अभी रिसेंटली में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप अपना एलपी सीबीटी 1 का इस बार अगर आप स्कोर कार्ड और राव मार्क्स और अपना रैंक स्कोर कार्ड आंसर की कुछ भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। एक दिन पहले मेरे चैनल पे अपलोड है, ये वीडियो अभी भी चल रही है। और देखिए कट ऑफ की वीडियो भी एक्सपेक्टेड चैनल पे अपलोड है, उस वीडियो को जाकर जरूर आप देखें। अब आते हैं अपने मेन इस वीडियो पर। देखिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1/3 की निगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो देखिए अब आ जाते हैं और देखिए इससे पहले इसके पीछे जो 2024 की जो भर्ती थी उसमें भी हमें एलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पास किए थे और हम एलपी मेंस के एग्ज़ाम में ट्रेड में 0.5 से बाहर हुए थे। तो देखिए आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप एलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करें तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एलपी सीबीटी 2 का देखिए सोल्यूशन के साथ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सभी क्लास कहाँ मिलेगी तो ये जो लेटेस्ट रेलवे एग्जाम के प्ले लिस्ट है इसमें सभी क्लास मिल जाएगी। आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सोल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये देखिए मिक्स क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन टोटल आए थे। टोटल मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे गए तो टोटल मैथ के 75 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए। मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए तो सभी क्वेश्चन का आपको हम दिखाएंगे। और क्वेश्चन मिक्स थे इसलिए नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 3 है लेकिन मैथ का ये प्रश्न नंबर पहला हो जाएगा। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर, ये भर्ती बोर्ड का आंसर है तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए माना है और हम भी चूज ऑप्शन ए किए हैं तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। इसका देखिए इसको कैसे, ये प्रश्न हमारा सही है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है तो प्रश्न है कि एक राइडर 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, फिर 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा तो एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा तो पहले कंडीशन में देखिए यहाँ पे चल रहा है 60 किलोमीटर की दूरी और फिर ये चल रहा है 40 किलोमीटर की दूरी, फिर चल रहा है 50 किलोमीटर की दूरी। तो इन तीनों दूरी को जोड़ देंगे तो 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, ये तीनों दूरी को जोड़ेंगे तो कुल दूरी हो गई बटा में कुल समय। तो समय अभी कहीं दिया है, समय टोटल नहीं मिल पा रहा है। और समय बराबर फार्मूला क्या होता है तो समय बराबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। तो पहले कंडीशन में कितना समय लगेगा तो पहले कंडीशन में देखिए 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है 30 की चाल से, तो 30 दूनी के 60, दो घंटे का समय लगेगा। दूसरे कंडीशन में 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो 20 दूना के 40, 2 घंटे का यहाँ से समय लगेगा। और फिर 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे का यहाँ से समय लगेगा, 25 दूना के 50 और हमारा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 और 50 150, तो 150 किलोमीटर बटा में कितना हो जाएगा तो 3 2 2 4 2 6 घंटा। तो 150 किलोमीटर बटा में 6 घंटा करें तो ये हो जाएगा 25 6 का 150, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और भर्ती बोर्ड ने भी एक किया, हम भी एक किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे और देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नॉट अटेम्प्ट फॉर मार्क्स फॉर रिव्यू। तो मार्क्स फॉर रिव्यू किए थे लेकिन इस प्रश्न को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए और ये टीसीएस का लेटेस्ट ये प्रश्न है। और देखिए 2025 में जाइएगा ना, 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है तो प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट में। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है तो प्रश्न है शिवम ने अपने 2 पोतों, शिवम ने अपने 2 पोतों, और देखिए प्रश्न कह रहा है कि शिवम ने अपने 2 पोतों 14 वर्षीय रुपेश, 14 वर्ष का रुपेश है और 15 वर्षीय मंदार के बीच
23,400 रुपये इस प्रकार विभाजित किया कि 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त हो। तब तक यह राशि बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8% वार्षिक चक्र जिस पर ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित होता है जमा किया। शिवम ने मंदार के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए CI बराबर कितना दिया है। तो देखिए सबसे पहली बात कि दोनों में एज का अंतर देखेंगे। तो दोनों लड़कों में एक 14 वर्ष का है, एक 15। तो दोनों में एज का अंतर से 1 वर्ष का है। और जब एज का अंतर 1 वर्ष का रहे तो डायरेक्ट आपको क्या करना है। तो CI देखेंगे कितना है। तो 8%। तो 8% निकालेंगे तो 8% करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 25 चौके 100। और जब CI है चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 27/25। 27 में हो जाएगा 25। अब देखिए कौन कौन है लड़कों। तो लड़के में कह रहा है अपने 2 पोते। पहले है रुपेश, सबसे पहले कौन है। तो पहले है रुपेश और फिर है मंदार। रुपेश है और फिर मंदार है। तो देखिए राशि कितनी है। तो राशि है 25 और 27 थी, यानी कि राशि रुपेश की हो जाएगी 25 रेशियो में और मंदार की हो जाएगी 27 रेशियो में। और क्वेश्चन क्या कहा था। कहा है कि शिवम ने मंदार के नाम पर कितनी राशि जमा की। तो मंदार के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। तो मंदार के नाम पर निकाल के। तो मंदार का है रेशियो कितना। तो मंदार का है 27 और बता में दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो 27 और 25 और हो जाएगा 52। और टोटल रुपया देखेंगे तो कितना रुपया है दोनों के बीच में। तो टोटल रुपया है 23,400। टोटल रुपया है 23,400। बस इसे क्या आपको सॉल्व कर देना है। बस इससे कैलकुलेशन कर दिएगा आपको प्रश्न ये सॉल्व हो गया है। तो इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए 52 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा हमारा 500 450 बार में। और 27 इंटू जब 450 करेंगे तो आ जाएगा हमारा, जब 27 इंटू 450 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12,150। तो शिवम ने मंदार के नाम पर कितनी राशि किया। तो 12,150। तो 12,150 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। SSC GD के 2025 में जो एग्जाम हुआ जो फरवरी में, उसके प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप जाकर चाहे तो सोल्यूशन चैनल पर अपलोड किए हैं, जाकर देखिएगा। उसमें एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 12। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए माना है और हम भी चूज ऑप्शन ए किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही है। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व किए। तो देखिए कहा है कि माध्यिका और माध्य क्या होता है। तो बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या, तो इसी पे हमको ये प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 3/7 है और फिर है 3/5 और फिर है 11/13 और फिर है 14/16 और फिर है 17/19। देखिए इनको क्या करना होगा, इनके बीच का डिफरेंट लिखेंगे। तो 3 और 7 के बीच में कितना डिफरेंट है, 4 का। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंट है। 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंट है। 14 और 16 के बीच में 2 का डिफरेंट है। और 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंट है। आप सिर्फ बैठे वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो फास्ट करके आप देखें। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे किसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 4 जो डिफरेंट है कौन है, 4 2 2 2 और 2, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लीजिएगा ना तो एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम आ जाएगा 4। अब देखिए इसको क्या करना है, जब एलसीएम 4 आएगा तो इसको बारी बारी से भाग करेंगे। इसको बारी बारी से इसमें भाग करेंगे। तो 4 से इसमें 4 में एलसीएम 4 है तो 4 में 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। और जो आएगा ना उसको ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 1 करेंगे तो हो जाएगा 3। फिर इधर करेंगे तो ये 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 और इसको 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले में तो 3 दूनी के हो जाएगा 6। इसी प्रकार इससे 4 से 4 एलसीएम आया है और यह है 2। तो 2 से एलसीएम 4 में भाग करेंगे तो 4 2 दूना के 4 और 2 जब आएगा तो ये 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी के 22। इसी प्रकार ये करेंगे तो 2 दूना के 4 और 14 दूनी के 28। तो इसी प्रकार लास्ट वाले को करेंगे तो 2 दूना के 4 और 17 दूना के 34। तो कहा है हम माध्यिका, तो माध्यिका पूछे तो इसको लिए क्या करिएगा ना, बीच वाली संख्या लेंगे। तो 2 संख्या इधर से काट देंगे, 2 संख्या इधर से काट देंगे, 2 संख्या इधर से काट देंगे, 2 संख्या इधर से काटेंगे। तो बीच में कौन सी बच रही है, तो बीच में बच रही है हमारी बढ़ते क्रम में बीच में कौन बच रही है, तीसरी वाली संख्या। तीसरी वाली संख्या है कौन सी, तो तीसरी वाली संख्या आप देखिएगा तो तीसरी वाली संख्या हमारी 11/13 ही है। तो 11/13 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मैथ के आए हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के थे, 25 क्वेश्चन मैथ के थे और इसके बाद लगभग 10-15 यानी कि लगभग 40 के आसपास लगभग 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं। तो आपको 1-2 दिन बाद रीजनिंग का भी सोल्यूशन इसी पे चैनल पे मिल जाए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। किसी संख्या के 1/3 भाग में 83 की वृद्धि करने पर परिणाम 97 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग बताइए। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए माना है उत्तर और हम भी चूज ऑप्शन नंबर ए किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है ये देखिए। किसी संख्या के 1/3, तो संख्या हमको पता नहीं है, संख्या हमको पता नहीं, तो देखिए ऐसे प्रश्नों में तुरंत क्या करेंगे, मानते हैं संख्या।
तो संख्या मान लेंगे संख्या है यक्स। तो कह मान लेंगे संख्या यक्स है, कह रहा है किसी संख्या की 1/3, तो यक्स का 1/3 यानी 1/3। तो किसी संख्या का 1/3 में 83 की वृद्धि करने पर, में 83 जोड़ने पर जो परिणाम आता है ना वो कितना आता है 97। तो 97 के बराबर कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स/3 बराबर हमारा हो जाएगा 97 माइनस ये +83 था आकर इधर -83 हो जाएगा। तो ये इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यक्स/3 और 97 में से जब 83 जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 14। अब यहाँ से निकालेंगे यक्स का मान, तो यक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 14 और 14 तियाँ हो जाएगा कितना, तो 14 तियाँ हो जाएगा 42 आ गया। तो अगर पूछा रहता ना कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए तो मूल संख्या हो जाती 42। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है मूल संख्या के अंकों का योग बताइए। तो मूल संख्या के अंकों का योग बताइए, तो इन दोनों संख्या के अंकों का योग बताना है। तो संख्या क्या है, तो संख्या 42 यानी 4 और 2, और जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो इनका योग आ जाएगा कितना, तो योग आ जाएगा 6। तो भर्ती बोर्ड ने भी ये माना है और हम भी चूज ऑप्शन किए, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर डी, सॉरी प्रश्न नंबर ये 19। तो नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 1 किया, भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर डी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर डी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही है। अब इसका सोल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। सोल्यूशन बता रहे हैं, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वो खरीदा कितने में, तो खरीदा है 15,000 रुपये में। ठीक है, 15,000 रुपये में घड़ी खरीदा है। उसने अपने मित्र को क्रय मूल्य से 12% के लाभ पर बेच दिया। जो है वो बेचा है कितने में, तो बेचा है अपने मित्र को। तो ये हम निकाल ले रहे हैं अंतिम, देखिए क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि और फिर उसके मित्र ने किसी अन्य व्यक्ति को 8% के लाभ पर बेच दिया। उस प्रकार प्रारंभिक क्रय मूल्य और अंतिम विक्रय मूल्य के बीच में अंतर बताइए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य है कितना, तो 1500 का खरीदा है तो 1500। इसके बाद लास्ट हम निकालेंगे एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो वो 1500 का खरीदा है। ठीक है, फिर अपने मित्र को 12% के लाभ पर बेच दिया है। तो 100 की वस्तु 12% के लाभ पर बेचेगा तो 112/100। फिर उसके मित्र ने 8% के लाभ पर बेच दिया, तो 8% के लाभ यानी कि 100 की वस्तु को 8% के लाभ करेंगे तो 108/100। अब बस हमको इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर रहे हैं तो 00 से 00 काट देंगे, 5 से कटा देंगे, 5 3 15, 5 से कटा देंगे 20 5 100, 4 से कटा देंगे 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से कटा देंगे 4 5 20। हमारा आया कितना, तो ऊपर आ गया हमारा 3 × 112 × 27/5, 3 × 112 × 27/5। तो ये 27 तियाँ हो जाएगा 81, 81 × 112 में हमारा आ जाएगा 5। जब इसे सॉल्व करिएगा 81 × 112/5, जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1814.4। ये जब कट के आ जाएगा। अब कहा क्या है, तो कहा है ना कि प्रारंभिक क्रय मूल्य और अंतिम विक्रय मूल्य में अंतर बताइए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य है कितना, तो है 1500 और अंतिम विक्रय मूल्य आया कितना, तो आया 1814। बस इनका अंतर बता देना है। तो इनका अंतर बताना है तो 1814.4 में से 1500 घटा लेंगे। तो 1500 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 314.40। तो 314.40 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 314.40 इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए वीडियो पे जो भी अड्डा पर चाह रहे हैं उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। और वीडियो सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार आपको 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे शिफ्ट में, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो एक दिन में आपको सोल्यूशन रीजनिंग का ही बनाकर इसी प्रकार दे दिया जाएगा। और देखिए 49 और 64 के बीच मध्य अनुपाति बताइए। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए माना है और हम भी चूज ऑप्शन ए किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही है। अब देखिए मध्य अनुपाति का फार्मूला क्या होता है, तो मध्य अनुपाति बराबर होता है √AB, √A × B होता है मध्य अनुपाति। बस इसी पर रख देना है। तो मध्य अनुपाति क्या है, तो √A × B यानी कि संख्या हो जाएगी 49 × हो जाएगा 64। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर 49 रहेगा, अगर अंडर रूट में 49 रहेगा तो बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 का वर्ग यानी 7 हो जाएगा। तो 49 को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। और ये 64 किसका है, तो अंडर रूट में अगर 64 है उसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 और 8 साथ कितना हो जाएगा, तो 8 साथ हो जाएगा 56। तो मध्य अनुपाति कितना हो जाएगा, तो मध्य अनुपाति हो जाएगा 56। तो अगर आप इन प्रश्नों का अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और LPCBT 2 का पिछले बार का आपको सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो के लिंक में, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर बी माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है पाइप ए एक टंकी को बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। ये देखिए पाइप ए हो गया और ये हो गया पाइप बी। कह रहा है ना पाइप ए जो है वो पाइप बी की गति से 3 गुना तेजी से भर सकता है। यानी कि अगर बी 1 भर रहा है तो जो उसका 3 गुना तेजी से भरा है, यानी कि ए जो है 3 भर दे रहा है। कह रहा है ना कि यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं, दोनों मिलकर जो है वो टोटल यहाँ
यहाँ से निकालेंगे टोटल कितना काम किए हैं। तो टोटल मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। हम देख रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की 3 है और बी की 1 है, तो 3 1 4 है दोनों को मिलाकर, और दोनों मिलाकर 36 मिनट भरे हैं। तो 36 मिनट भरे हैं तो 36 चौके हो जाएगा 144। तो पूछा है कि तो धीमे चलने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। तो धीमा कौन है, तो धीमा है बी, यानी कि बी का मान निकालेंगे। तो बी का निकालेंगे समय, तो टोटल भरना है 144 और बी की क्षमता है 1 भरने की, तो 144 बटा में 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 144 मिनट। तो 144 मिनट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को हम नॉट अटेम्प्ट कर दिए हैं, जबकि ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन ये प्रश्न इजी था। तो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर डी माना है, हम इस प्रश्न को स्किप कर दिए हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा, तो देखिए बस आपको बस वर्ग अगर आपको पता है और क्यों ये अगर याद है तो आप इस प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व हो सकता था। तो देखिए ये जो है ना 4913, इसके आगे क्या निकाला है 3, यानी कि ये क्यूब है, किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है, तो 4913 किसका क्यूब है, तो ये 17 का क्यूब है, किसका क्यूब है, तो ये 17 का क्यूब है। और देखिए ये जो 1296 है, इसके बाहर में 4 घात है, यानी कि किसका ये 4 घात है, तो ये 6 का 4 घात है। बस निकल गया, तब इसे प्रश्न को हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला जो है ना ये 17 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 17 और बटा में नीचे जो है 4 घात किसका है, 6 का, तो 17 बटा में 6 इंटू 3 बटा में 51 इंटू हो जाएगा 168। बस इसे कैलकुलेशन करना है। तब देखिए 17 तियाँ 51, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 6 से कटाएंगे तो 6 दूनी के 12 और 6 48, यानी कि 28। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न ALP CBT 1 के ALP CBT 1 18 फरवरी 2026 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के रियल प्रश्न है, जो हमारे शिफ्ट के खुद के हम इस एग्जाम को दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए ये जो है एडवांस का प्रश्न हो जाएगा। एडवांस में कहेंगे तो ये अलजेब्रा का प्रश्न हो जाएगा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न को नॉट अटेम्प्ट किए, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो देखिए इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, यानी कि त्रिभुज ABC में बी पर समकोण है, तो त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। कह रहा है ना कि B पर समकोण है, यानी कि B समकोण, यानी B जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, कह रहा है ना कि BD AC पर खींचा गया एक शीर्ष लंब है। BD जो BD है ना वो AC पर लंब खींच दिया है, तो AC के बीच में काट दिया। कह रहा है कि यदि AD बराबर 5, तो AD बराबर 5 दे दिया है और DC बराबर 9 दे दिया है, D और C के बीच का 9 दे दिया है। तो B और D के बीच की दूरी पूछा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ से इसके बाद हम आगे नहीं लगा पाए, तो इसका हो जाएगा, इस प्रश्न को स्किप कर दिए हैं। अगर आपको सोल्यूशन पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। देखिए मैटर ये करता है कि जो प्रश्न बनाने लायक है वो प्रश्न तो बनाना चाहिए। देखिए कह रहा है कि एक किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, 20 से ही 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए जब केवल 2 लोग हैं तो उसके लिए कुछ मत करिएगा, x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई कर देंगे। डायरेक्ट इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो x इंटू वाई करेंगे तो 15 इंटू 20 और बटा में 15 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। बस इसे कैलकुलेशन कर देना है। तो 5 चौके 20 और 5 7 35, अभी हमारा हो जाएगा 15 चौके 60 बटा में हो जाएगा 7, तो 60 बटा में 7, तो देखिए 60 बटा में 7 हो जाएगा। तो देखिए 8 7 56 और 4 60, तो 60 बटा में 7 ऑप्शन नंबर सी से बन रहा है, और हम भी ऑप्शन नंबर सी के हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 सही 4 बटा में 7 दिन, तो 8 7 56 और 4 60 बटा में 7 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 125। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 125 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का देखिए मेंसुरेशन का, रेलवे के एग्जाम में मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है जो फार्मूला बेस्ड होता है। तो मेंसुरेशन का देखिए ये प्रश्न है जो फार्मूला बेस्ड। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस इसी पे रख देना है। तो 2 इंटू पाई को इसी तरह रहेगा, क्योंकि पाई सभी में है, तो पाई को इसी तरह करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 125 इंटू हो जाएगा 125। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 125 करिए, या 25 दुना के 50 करके और 125 कर दीजिए। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31,250 और पाई 33,250 पाई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम कर दिए ऑप्शन नंबर डी, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा।
अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 रुपये ब्याज होता है तो कितनी राशि है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है RT% यानी कि दर गुणे समय। दर क्या है, तो दर है हमारा 16% और समय है 2 वर्ष। तो 16 गुना के साधारण ब्याज इसका हो जाएगा 32%, और जबकि साधारण ब्याज का मान रुपया में दे दिया है 480 रुपये के बराबर। तो पूछा है कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कोई भी राशि अपने आप में होती है 100%। तो मूलधन जब निकालेंगे तो 100% का मान बता देंगे, तो हो जाएगा 480 बट्टा में 32 इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर देना है। तो 4 से कटाएंगे, तो 4 से कटाएंगे तो 4 8 32, 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, और फिर हो जाएगा 8 छक 48, और 25 छका हो जाएगा 150, 25 छका हो जाएगा 150, तो यानी 1500। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर ए किए तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर डी माना है और हम भी ऑप्शन नंबर डी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही है। अब एक कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में, कोई कस्बा की जनसंख्या था, ठीक है, यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000, तो पहले ये कह रहा है ना कोई जनसंख्या है 50,000, तो पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, इसमें 25% की वृद्धि हो गई, फिर दूसरे वर्ष में 20% की कमी हो गई, और फिर तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, फिर तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, यानी कि लास्ट में कितनी जनसंख्या बचेगी। तो बस इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कर देंगे बस 50,000, ठीक है 50,000 है। कह रहा है कि पहले वर्ष में क्या हुआ 25% की वृद्धि हुई, तो 100 में से 25% की वृद्धि करेंगे तो 125 बटा में हो जाएगा 100। दूसरे वर्ष में 20% की कम हुई है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 80, और 80 बटा में कर देंगे 100। और तीसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 में से 10 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 110, और बटा में कर देंगे 100। बस इससे कैलकुलेशन कर देना है, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो काट दिए, और देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचा है 5 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 11। बस इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 और 11 चौक 44, तो 44 इंटू 125, तो 44 इंटू 125 करेंगे, तो 44 इंटू जब 44 में 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55,000। तो 55,000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 55,000 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अभी आगे भी क्वेश्चन है, तो मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे इस ALP CBT 1 के एग्जाम में, और इसी प्रकार हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन देंगे। तो अगर आप लोग को कंटेंट पसंद है, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का भी सोल्यूशन दिया जाए, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि रेलवे के लेटेस्ट में अब जो भी एग्जाम होंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएंगे। तो किसी संख्या का 5% कह रहे हैं ना, किसी संख्या है, तो संख्या हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि संख्या क्या है। तो जब ऐसे प्रश्नों को तुरंत मान लीजिएगा कि मान्य संख्या बराबर यक्ष, तो कह रहे हैं ना कि संख्या का 5%, तो यक्ष का 5%, किसी संख्या का 5%, उसी संख्या कौन संख्या, तो यक्ष के 5% के बराबर है, तो इसके 5% के बराबर कर देंगे। तो ये तो देखेंगे तो ये भी x इंटू 5, x इंटू 5 कट गया, यानी कि 1 रेशियो 1 बराबर 1 आ गया। तो जब 1 बराबर 1 आ गया तो कह रहा है कि मान कितना है, तो ये मान हो जाएगा 100%, यानी कि बराबर है तो बराबर रहता है 100%। तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर ए किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगर आप ALP CBT 1 का इस बार एग्जाम दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा कि आपके मैथ के कितने प्रश्न सही हुए हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आए, नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर बी किया है और हम भी चूज ऑप्शन बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अपना स्कोर कार्ड रैंक सब कुछ देखने के लिए वीडियो रिसेंटली अपलोड है, कितना कट ऑफ जा सकता है उसे जरूर देखें, क्योंकि हम प्रीवियस भर्ती में 0.5 से ट्रेड में बाहर हुए थे। तो देखिए इसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा है ना कि ये प्रश्न क्या कर रहा है, तो इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कह रहा है ना कि VW इतना 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक की एक निश्चित आयु है, x की आयु v की आयु की दुगुनी है। जो x की आयु है ना वो v की आयु की कितनी है, तो v की आयु की दुगुनी है, दुगुनी कर दिए। कह रहा है ना कि v की आयु y की आयु की दुगुनी है, जो v है ना उसका y उसकी जो आयु है वो y की आयु की तिगुनी है, तिगुनी है। कह रहा है कि तिगुनी है, तो इसका 3 गुना कर दिए, 3 रेशियो 1 अनुपात कर दिए। अब आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि y की आयु w की आयु की 1/5 है। जो y की आयु है ना वो w की
आयु की 1/5 है तो 1/5 कर दिए। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रूल होता है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो संख्या होती है ना, जो बगल में बॉक्स खाली होता है उसके बगल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके बगल में 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए 1 इधर खाली है तो 1 हो जाएगा, फिर इस साइड खाली है तो 1 हो जाएगा, फिर इस साइड खाली है तो ये 3 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब पूछा क्या है, तो पूछा है ना कि कह रहा है कि W की आयु 15 है, W की आयु दे दिया है 15, तो W की आयु निकालेंगे तो यहाँ से W का है तो W का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 करेंगे तो W कितना हो जाएगा, W को हो जाएगा रेशियो 5 और रेशियो 5 का मान कितना दिया है, तो कहा है कि W की आयु कितना है, तो W की आयु है 15, तो रेशियो 5 का मान हो जाएगा 15 के बराबर। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3। अब आगे कह रहा है कि देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि जेड की आयु यक्स की आयु के बराबर है, जो जेड की आयु है ना वो यक्स की आयु के बराबर, तो एक्स की आयु है कितना, तो यक्स की आयु निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6, यानी एक्स का आयु कितना है, एक्स का आयु है 6। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है ना कि जो जेड की आयु है वो यक्स के आयु के बराबर है, तो जेड अगर यक्स का 6 है तो जेड की आयु जेड की आयु जो है वो क्वेश्चन में साफ साफ कहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है ना कि देखिए इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पे कहा है ना कि जेड की आयु जो है वो यक्स की आयु के बराबर है, तो यक्स की आयु है 6, तो जेड की भी आयु हो जाएगी एक्स के बराबर, तो यानी कि 6। तो पूछा है कि जेड की आयु है कितनी, तो जेड की आयु बताना है, जेड की आयु बताना है, तो जेड की आयु है कितनी, तो 6 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान है 3, तो 6 रेशियो का मान करेंगे तो हो जाएगा 3 × 6 और 6 हो जाएगा 18। तो जेड की आयु कितनी हुई, तो जेड की आयु हो जाएगी 1 रेशियो का मान है 3, तो 6 रेशियो का जेड की आयु है 6 रेशियो और 6 रेशियो का मान हो जाएगा 18। तो 18 ऑप्शन नंबर बी भर्ती बोर्ड ने भी माना है और हम भी ऑप्शन नंबर बी किए, तो ये प्रश्न हमारा सही होता है। देखिए इस प्रकार का टाइम टेकिंग क्वेश्चन था और ऑनलाइन पेपर भी होना था। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट स्किप भी कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने लगता थोड़ा सा टाइम टेकिंग और लैंग्वेज ओरिएंट था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर ए माना है और हम भी चूज ऑप्शन नंबर ए किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद है, सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए मैथ का क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। इसे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, फिर इसका सोल्यूशन बनाइए, फिर अपलोड करिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। एक विद्यार्थी के अंक गलती से 99 के स्थान पर 35 दर्ज कर दिए गए, इसके कारण कक्षा के औसत अंक में इतना की कमी हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो देखिए गलती से कितना 99 की जगह पर कितना अंकित कर दिया है, तो 35, तो डिफरेंट कितने का अंतर हो गया, 99 की जगह पर अगर 35 कर दिया तो 64 का अंतर आ गया। लेकिन ये कह रहा है ना कि 64 की कमी नहीं हुई है, कमी हुई है औसत में 8/3 की, तो 8/3 का जो मान है ना वो हो जाएगा 64 के बराबर। बस इसे सॉल्व करेंगे तो ये बराबर में तो 8 8 64 हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान कितना हो, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3 × 8, यानी कि 8 3 के 24। तो पूछा है क्या है, तो पूछा है ना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 24। भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 1 किया है और हम भी चूज ऑप्शन 1 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, ये सभी प्रश्न हमारे LP CBT 1 18/2/2026 को फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए रियल और ऑफिशियल प्रश्न। ये सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि चैनल पे वीडियो क्वांटिटी भले ही कम रहेगी, लेकिन जो भी कंटेंट दिया जाएगा रिलेवेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाएगा। तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास अपलोड कर रहे हैं SSC पुलिस और रेलवे के एग्जाम के लिए, तो उसके आप जरूर देखें, ऊपर एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा मैथ चैप्टर वाइज क्लास का 2nd नंबर पर, तो उसे जाकर जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए हम भी अपने काम भर मैथ कर लेते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है, तो क्रय मूल्य क्या पता है, नहीं पता है, तो जब भी नहीं पता रहे तो तुरंत हम मानेंगे ऐसे प्रश्नों में कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा 100, तो हम मान लेंगे CP कितना है, तो CP है हमारा 100। कराने कि उसके क्रय मूल्य से अंकित करा है 56 अधिक, तो इससे 56 अधिक करेंगे 56%, तो अगर कोई वस्तु 100 है, 100 से 56% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 156। कह रहा है कि 17% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने % छूट देनी चाहिए, तो कह रहा है कि उसे 17% का लाभ हो। तो देखिए इस पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य खरीदा है 100 रुपये का और अंकित कर दिया 156 रुपये का, और उसे लाभ प्राप्त करना है 17%, तो लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना होगा, तो 100 रुपये की वस्तु है और उसे 17% का लाभ चाहिए। तो अगर आप 100 रुपये का वस्तु खरीदेंगे और आपको 17% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, तो बेचेंगे 117 में। जब 117 में बेचेंगे तब ना 17% का लाभ होगा। तो कह रहा है कि 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना छूट देना होगा, तो पहले हम विक्रय मूल्य निकालिए क्रय मूल्य से, क्योंकि
लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि जो आप खरीदे हैं जितने में और बेचेंगे तो उसी से तुलना करके अपना लाभ और हानि निकालेंगे। तो ये 100 रुपये का खरीदा था और 70% इसे लाभ चाहिए, तो 117 में बेच देगा, तो 117 में बेच देगा तो 17% का इसे लाभ मिल जाएगा। अब पूछा है कि छूट कितना देगा, तो कोई भी दुकानदार छूट किस पर देता है, तो छूट कोई भी दुकानदार हो तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और बेच दिया 117 में, और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 156। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। जैसे कि आप कितने में वस्तु खरीदे हैं, जैसे कि विक्रय मूल्य से तुलना करके, तो आप मान लीजिए कि 100 रुपये में वस्तु खरीदें, 117 में बेच दिए, तो आपको 17 का लाभ हो गया। और लेकिन जब आप छूट निकालेंगे ना, तो छूट जब भी देता है कोई भी दुकानदार, कहीं भी छूट दिया जाता है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जो MRP होता है, जो प्रिंट होता है। तो छूट किस पर देगा, तो छूट देगा अंकित मूल्य पर। तो जब इस छूट निकालेंगे ना, जब यहाँ से निकालेंगे क्या चीज़, तो निकालेंगे छूट प्रतिशत। तो जब छूट प्रतिशत निकालेंगे ना, तो बस MP यानी मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य में तुलना करेंगे। तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य आप कहीं गए हैं तो उस पर अंकित मूल्य है 156, लेकिन वो आपको दे रहा है 117 में, तो कितने का छूट दिया है, तो 156 में से 117 घटा देंगे तो हमारा कितना छूट निकल के आ जाएगा। तो छूट अगर रुपया में देखेंगे, 156 में से 117 घटाएंगे तो आ जाएगा 39 रुपये का छूट दिया है। लेकिन रुपया में नहीं पूछा है, छूट पूछा है प्रतिशत में। छूट अगर रुपया में पूछा रहता तो हो जाता 39 रुपये का छूट है। जैसे कि आप कहीं भी दुकान पर गए हैं तो उसमें 156 रुपये प्रिंट है, 117 में वो आपको दे रहा है, तो कितने का छूट दिया है, तो 39 रुपये का। लेकिन जब प्रतिशत में बताना रहेगा तो हो जाएगा 39 रुपया। किस पर छूट दिया है, तो छूट दिया है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य है कितना, 156, इंटू प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, बस इसे सॉल्व करिएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 39, और इसे 4 से 4 9 36, हाँ 4 से कटा देते हैं। तो देखिए जब इसे 4 से कटाएंगे, देखिए जब इसे 4 से कटाएंगे तो 4 9 36, और 4 3 12, और 4 9 36, फिर हो जाएगा 9 चौके 36, और 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 से 25 चौके 100। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर रहेगा 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए SSC पुलिस और रेलवे के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज हो तो एक बार सोल्यूशन को और देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड पर चाह रहे हो उसे स्किप न करें, और सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर सी माना है इसका प्रश्न का सही आंसर, और हम भी चूज ऑप्शन नंबर सी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन के साथ बता रहे हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन एग्जाम हाल में सॉल्व किए भी हैं, तो इसीलिए आपको दिखा रहे हैं, बस आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं, आलतू फालतू कंटेंट यूट्यूब पे देते हैं। तो यूट्यूब पे हम क्योंकि खुद एक एज स्टूडेंट हैं तो कंटेंट कम ही देते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। और देखिए इसी अप्रोच के साथ हम एग्जाम हाल में इन प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बेसिक बता रहे हैं और हम इससे ट्रिकी जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम जानते हैं इसी अप्रोच के साथ एग्जाम हाल में इस प्रश्नों को हम सॉल्व किए हैं, और समय रहते सॉल्व भी कर पाए हैं। आपके सामने देख रहे हैं कि आप हमारे मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे सही हुए ही हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, अभी और भी सोल्यूशन है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ये सिर्फ आपके विश्वास के लिए वीडियो दिखाया जा रहा है, सोल्यूशन दिखाया जा रहा है आंसर की, कि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिलेगा रिलेवेंट कंटेंट देगा। हम भी कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू यूट्यूब पे अगर कुछ भी बता रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट सोल्यूशन पे आ जाएंगे। और SSC जो LP की जो 2026 की भर्ती है जिसमें टोटल 11,000 पोस्ट हैं, तो उसके लिए तो ये क्लास बिल्कुल ही रामबाण होगी। ऐसे ही प्रश्नों की आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। नेक्स्ट प्रश्न, तरुण और वरुण 12,000 और 72,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का कंप्लीट जाएगा ना प्ले लिस्ट में, मैथ चैप्टर वाइज क्लास का प्ले लिस्ट में जाएगा। तो प्ले लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मैथ चैप्टर वाइज क्लास, उसमें जाएगा। तो पार्टनरशिप ही पूरा कंप्लीट अच्छे से 3 वीडियो में कवर कराया गया है। उससे बाहर SSC पुलिस और रेलवे के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और देखिए उसी अप्रोच के साथ हम खुद इस प्रश्न को देखिए सही भी किए हैं। तो कह रहा है तरुण, और नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के एग्जाम हॉल में स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना भी है बनाना भी है और इतना बड़ा लैंग्वेज है। तो तरुण 12,000 रुपये, तरुण कितना किया है, तरुण किया है 12,000 रुपये निवेश। और वरुण कितना किया है, तो वरुण किया है 72,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। कह रहा है तरुण अपनी राशि 4 महीने के लिए, तो तरुण जो है ना वो राशि अपनी 4 महीने के लिए, और वरुण अपनी धनराशि 10 महीने के लिए निवेश करता है। जो वरुण है वो अपनी धनराशि 10 महीने के लिए निवेश करता है। अब इतना हो गया, अब इतना नहीं हो गया तो इसे बस काट के छोटा करिए। तो 3 जीरो इसमें काट देंगे, 3 जीरो इसमें काट देंगे, 12 से ये काट देंगे, 12 छके 72। अब ये हमारा कितना बन गया, तो हमारा बन गया 4:10 छका 60। अब ये 10 छका 60, तो ये 15 चौके 60, तो 1 रेशियो हो जाएगा 15। 1:15 में इनका मान आ गया पूंजी का। ये पूंजी का मान कितना आ गया, तो पूंजी का मान आ गया 1:15 में। यानी कि कहने का मतलब है कि तरुण 1 रेशियो मान लगाया है, तो वरुण इससे 15 गुना अधिक राशि लगाया है। तो 1:15 इनका मान आ गया पूंजी का।
अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में हमको लगाने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लग गया, क्योंकि क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसका जो ये दिया है इसका लैंग्वेज थोड़ा सा जो है मॉडरेट दिया था। देखिए कह रहा है ना कि अभी देखिए आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ का 20% 16,800 है। कुल लाभ का 20% 16,800 है। कुल लाभ अभी दिया नहीं है, तो अगर कुल लाभ नहीं दिया है तो मान लीजिए कुल लाभ है कितना, तो कुल लाभ होगा 100, कुल लाभ 100 रहा होगा, कुल लाभ 100% रहा होगा। तो कह रहा है कि कुल लाभ का 20%, तो कुल लाभ का 20% कितना है, तो कुल लाभ का 20% जो है ना वो 16,800 रुपया है। तो कुल लाभ का अगर 20% 16,800 रुपया है, तो कुल लाभ यहाँ से कितना होगा, तो कुल लाभ टोटल लाभ कितना रहा होगा, तो कुल लाभ रहा होगा 100%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। कह रहा है ना कि कुल, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा था। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ का 20% 16,800 है, तो कुल लाभ का 20%, तो कुल 20% का मान कर दिए 16,800 रुपये के बराबर। तो टोटल लाभ जब हम निकालेंगे तो टोटल लाभ के लिए 100% का मान निकालेंगे, तो ये इसका 5 गुना है 100%, तो इधर भी 16 का 5 गुना कर देंगे, तो 16,800 का 5 गुना करेंगे तो 16 5 80 और 8 5 40, यानी कि हमारा हो जाएगा 84,000। कुल लाभ कितना आ जाएगा, तो कुल लाभ आ गया 84,000, कुल लाभ आ गया 84,000। अब कह रहा है कि वरुण का लाभ में हिस्सा बताइए, तो इनका जो पूंजी में लगाए हैं रेशियो में, उन्हीं रेशियो में इनको बांट देंगे हम, इनका हिस्सा बांट देंगे। तो कह रहा है कि अरुण का हिस्सा बताइए, किसका पूछा है, तो पूछा है वरुण का, और वरुण का मान कितना है, तो वरुण का मान है रेशियो 15। वरुण का मान कितना है, तो वरुण का मान है रेशियो 15, तो वरुण का मान है रेशियो 15, तो रेशियो 15 ऊपर कर देंगे। और टोटल वरुण और तरुण दोनों को मिलाकर कितना है, तो 15:16 अनुपात है, तो 15/16 और इंटू टोटल राशि कितनी है, तो टोटल राशि है 84,000, टोटल राशि है, तो 84,000 को इन दोनों के इनके रेशियो में बांट देंगे। बस इससे कैलकुलेशन करेंगे, तो जब 84,000 में 16 से भाग करिएगा ना, तो हमारा आ जाएगा 5250, और इसमें जब 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 78,750, तो 78,750 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर, और हम भी ऑप्शन नंबर सी के हैं। अगर यहीं पे पूछा रहता तरुण का बताइए, तो तरुण का के लिए क्या करते, तो आ गया 5250, तो 5250 रुपये किसका हो जाता, तो 5250 रुपये हमारा हो जाता तरुण का, क्योंकि तरुण का अनुपात एक रेशियो में लगाया है, और पार्टनरशिप का रूल होता है कि जिस अनुपात में आप पूंजी लगाइएगा उसी अनुपात में लाभ कमाइएगा। तो ये इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज किया, और एग्जाम में हमारा 2 से 3 मिनट इस प्रश्न को सॉल्व करने में लगा, तब जाकर इस प्रश्न को सॉल्व हुआ। इनका पूंजी का अनुपात यहाँ से बांट लिए। इसके बाद कह रहा है कुल लाभ का 20%, कुल लाभ का 20% 16,800 है, तो कुल लाभ कितना रहा होगा, तो कुल लाभ 100% रहा होगा, तो 100% कुल लाभ निकालेंगे 84,000 हो जाएगा। और पूछा है कि तरुण का वरुण का बताइए, तो वरुण का 15 रेशियो में मान लगा अनुपात में पूंजी लगाया है, तो अरुण को दे देंगे 15 रेशियो, और बटा में 15, और दोनों का वरुण और तरुण का जोड़ देंगे तो 15 और 16 हो जाएगा, और टोटल अमाउंट के बराबर कर देंगे, इससे तुलना कर देंगे, तो ये प्रश्न का सही आंसर होगा। आपको कह रहे हैं गारंटी और वादा के साथ कि अगर आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन गलत होता है तो जाइए प्ले लिस्ट में जाएगा, तो प्ले लिस्ट में मैथ का चैप्टर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको दिखा रहे हैं, अगर प्ले लिस्ट इसमें नहीं होगा तो प्ले लिस्ट में जाएगा, तो प्ले लिस्ट में दूसरे नंबर पे है मैथ चैप्टर वाइज क्लास। मैथ प्ले लिस्ट में जाएगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, और उसमें है दूसरे नंबर पे मैथ चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथ क्लास, चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथ क्लास। उसमें जाएगा तो पार्टनरशिप साझेदारी का पूरा कंप्लीट अपलोड है, 3 पार्ट में साझेदारी कंप्लीट अपलोड है। तो वैसे ही प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए, और देखिए एलपी में और अन्य एग्जाम में ही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ का चैप्टर वाइज क्लास हम अपने चैनल पर अपलोड करें, तो उसे आप जाकर जरूर देखें, और अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी करें। देखिए सोल्यूशन बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको सोल्यूशन पसंद, देखिए 10:30 बजे रात को 10:30 पर समय आप देख सकते हैं, 10:30 का समय हो जाए, तो रात को ये सोल्यूशन हम बना रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए सभी प्रश्न एलपी सीबीटी 1 18 फरवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, हमारे रियल खुद के एग्जाम के ये प्रश्न है, क्योंकि हम खुद इस एग्जाम को दिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का, क्योंकि मिक्स प्रश्न था इसलिए नंबरिंग आगे पीछे मिल सकता है। जानते हैं कि टोटल एलपी सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें मैथ के हमारे जो है 25 क्वेश्चन आए हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आए हैं, और लगभग 40 के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन आए, और 10 से 15 क्वेश्चन साइंस और जीके के थे। तो उन सभी प्रश्नों को दिखाएंगे। तो देखिए आंकड़ों का बहुलक बताइए, तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार हो, जो सर्वाधिक हो वही बहुलक होता है, जो बहुलक वही होता है जो सर्वाधिक हो, जो सर्वाधिक हो संख्या वही बहुलक होती है। बहुलक का अर्थ क्या होता है, तो बहुलक का अर्थ होता है सीधा सीधा आप कह सकते हैं जो बहुत हो, जो बहुत हो बहुलक हो जाएगा। तो सबसे अधिक कौन सी संख्या है, तो सबसे अधिक 78 है, क्योंकि देखिए 78 एक बार है, 78 2 बार है, और फिर देखिए 78 3 बार है, और 78 4 बार है। तो 78 सबसे अधिक बार आया, 78 4 बार आया। इसके अलावा कोई भी संख्या जाकर देखिएगा 78 के अलावा पूरे सीरीज
में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 बार आई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही हो जाता है। देखिए जो भी प्रश्न अरिथमेटिक कंप्लीट जो मैथ क्वेश्चन करने लायक है, तो देखिए हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ के सही हुए ही हैं। तो ऐसा नहीं कि तुक्का मारे हैं, सब क्वेश्चन को बना कर किए हैं। तो देखिए इसीलिए, और हमारा CLP CBT 1 का 110% एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाएगा। तो हम CBT 2 के प्रिपरेशन में लगेंगे। तब देखिए हो जाएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज भी करता है। लेकिन आपको बताएं कि आपको आराम से बारी बारी से इसे सॉल्व करेगा। तो देखिए कह रहे हैं कि दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है। तो क्रय मूल्य क्या पता है, क्या पता है क्रय मूल्य कितना है, तो नहीं पता है। तो नहीं पता है तो तुरंत मानेंगे कि माना CP कितना है, तो मान लेंगे CP 100 है, क्योंकि CP से भी कंपेयर कर रहा है। तो CP पता नहीं तो CP को 100 मान लेंगे। कह रहा है ना कि एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अंकित यानी MP यानी मार्केट प्राइस, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो 30% अधिक अंकित कर रहा है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो 100 से 30% अधिक करेंगे तो 130 हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे। कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है। तो यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देके बेच दिया। तो 130 है अंकित मूल्य हो, और इस पर 20% की छूट देके बेच रहा है। तो यानी कि 80 बटा में 100 हो जाएगा। 0 से 0 13 80 हो जाएगा 104। यानी बेच रहा है कितने में, तो बेच रहा है 104 में। कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक कर दिया। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, इसे 30% अधिक अंकित कर दिया, तो 130 रुपया अंकित कर दिया, और उस पर वह 20% की छूट दे दिया। तो आप गए किसी मॉल में या कहीं कपड़ा खरीदने, कुछ भी सामान खरीदने, तो उस पर 130 रुपया अंकित मूल्य है, उस पर वह 20% की छूट दे रहा है। तो 130 इंटू 100 की वस्तु पे 20 का छूट कर देंगे तो 80 बटा में 100 कर देंगे। यानी वो दे रहा है कितने में, तो बेच रहा है 104 में। आप गए तो उस पर जो अंकित मूल्य 130 और उस पर 20% का छूट दे रहा है, तो कितने में बेच दिया। तो 20% का जब छूट निकालेंगे, इस पर जब 20% का छूट करेंगे डिस्काउंट, तो 20% का छूट करेंगे तो आ जाएगा 104 रुपया। तो कह रहा है कि और 32 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। 32 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको बताया है कि जब भी छूट की बात होगी तो छूट की तुलना हमेशा करते हैं मार्केट प्राइस से, अंकित मूल्य से। कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यक्ति जो छूट देता है, जो उस पर अंकित मूल्य होता है उस पर छूट देता है। खरीद मूल्य पे, क्रय मूल्य पे कभी भी छूट नहीं देता कोई भी दुकानदार। कहीं भी आप जाइएगा, पूरा मार्केट घूम लीजिएगा, कहीं भी छूट जो भी मिलेगा तो मिलेगा MRP पे, अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है। लेकिन लाभ और हानि की जब भी बात करेंगे तो क्रय मूल्य पर करेंगे, कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, उससे लाभ और हानि पता चलती है। अब कह रहा है ना कि वो 32 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ और हानि करना हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो खरीदा है 100 में और बेचा है कितने में, तो बेचा है 104 में, बेचा है 4 में। तो कितने का अधिक लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 4 का लाभ हो रहा है, +4 का लाभ हो रहा है। देखिए +4 का लाभ हो रहा है, तो +4 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 4 रेशियो का मान किसके बराबर कर देंगे, तो ये कह रहा है कि 32 रुपये का लाभ होता है। 4 रेशियो का मान कर देंगे 32 रुपया के बराबर। देखिए अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है सोल्यूशन में, तो जाइए मैथ का चैप्टर वाइज क्लास में रेशियो चैप्टर कंप्लीट अपलोड है, उससे जाकर देखें, तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 8 चौके 32। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने थे, तो वस्तु का क्रय मूल्य माने थे 100। यहाँ भी 100 था और यहाँ भी CP है 100। तो ये पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 1 रेशियो का मान है 8, तो 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 100 यानी कि 800 रुपया। तो 800 रुपया ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर C किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए अब तक हम मैथ के इतने क्वेश्चन बताए हैं, और देखिए सभी प्रश्न हमारे लगभग सही हुए भी हैं। एक प्रश्न बस जल्दबाजी में थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था, नहीं तो हमारे देखिए ज़्यादातर 99% जो भी अभी तक प्रश्न दिखाए सभी प्रश्न हमारे सही हैं। बस ये प्रश्न हमारा गलत हो गया था जो मेंसुरेशन का था, फार्मूला बेस्ड। तो या तो हम फार्मूला अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाए, याद नहीं रहा होगा, या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हैं, तभी ये प्रश्न गलत हुआ। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हैं, क्योंकि सभी का ऑप्शन मिलता जुलता है। और इसके अलावा, इस प्रश्न के अलावा देखिए जो भी प्रश्न अभी हम दिखाएं, जो भी प्रश्न बताए, तो सभी ज़्यादातर प्रश्न हमारे सही हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्लीज़ वीडियो पे जो भी ऐड ऐप पर चाह रहा है, जो भी ऐड ऐप पर चाह रहा है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट कम से कम जरूर देखें। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीजनिंग का भी सोल्यूशन आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, जो कि रेलवे के जो भी एग्जाम होंगे अभी हाल ही में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। और देखिए इस प्रश्न को हम स्किप कर देंगे, क्योंकि देखिए टाइम भी एग्जाम में मैनेज करना होता है, तो ये टाइम नहीं मिला। और ये प्रश्न बहुत ही लेंदी है इसका सोल्यूशन। तो इसको सोल्यूशन अगर चाहें तो हम इस प्रश्न को बाई ऑप्शन करते हैं, लेकिन इसका बाई ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला था। तो देखिए बाई ऑप्शन कर देंगे। तो कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल मान लेंगे यक्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल हम देखिए उत्तर देखकर बता रहे हैं, तो धारा की चाल मान लेंगे 2.89। अब कह रहा है कि कुल समय लग रहा
रहा है 4 घंटा, तो कह रहा है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत हो जाता है x माइनस वाई, तो 12 किलोमीटर, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत अगर 12 किलोमीटर जाएगा तो x माइनस वाई करेंगे, यानी कि 8 में से 2.89 घटा देंगे, तो 8 में से 2.89 घटाएंगे तो हो जाएगा 5.11। जब इसे सॉल्व करेगा 12 में भाग करेगा तो हो जाएगा 2.34। अब देखिए फिर कह रहा है ना कि और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में नाव की चाल होती है x प्लस वाई 18 किलोमीटर। जब ये धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों की चाल जुट जाएगी, तो 8 तो 10.89 हो जाएगा। जब इससे सॉल्व करिएगा तो इसका आ जाएगा 1.65, तो इतना टाइम लगेगा। तो कह रहा है ना कि इतना टाइम, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 5 4 9 और ये हो जाएगा 6 3 9 और 2 1 3, यानी कि 3.99 हावर लग रहा है। तो 3.99 हावर यानी कि लगभग 4 घंटा लग जा रहा है। और कह रहा है ना कि कंडीशन में दोनों कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगेगा, तो बिल्कुल यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 4 घंटे का समय आ जा रहा है। तो इसी हिसाब से इस प्रश्न को, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन एग्जाम हाल में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप स्किप भी ऐसे प्रश्न को किए कर सकते हैं, तो हम इस प्रश्न को स्किप किए हैं। लेकिन इसका ट्रिकी और सबसे शॉर्टली सोल्यूशन यही होता है जब सिंपल कैलकुलेशन दिया रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। जो भी प्रश्न थोड़ा सा टाइम जोड़ा टफ थे उन प्रश्नों को हम बाद में, देखिए ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है और ये प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट है, इस प्रश्न को हम लगाए लेकिन ये प्रश्न हमको नहीं लग पाया अभी भी, इसलिए सोल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। तो इस प्रश्न को भी हम स्किप कर दिए हैं, ये लगाए हैं लेकिन ये तुक्का ये गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ये भी देखिए इसका भी लैंग्वेज देखिए, तो यह प्रश्न भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम हॉल में मैथ देखिए पूरा टोटल 75 क्वेश्चन थे, टोटल 75 क्वेश्चन आए थे जिसमें टोटल 60 मिनट में करने थे। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे। देखिए जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग के लगभग 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन लगभग आए थे और साइंस और जीके का मिला के आए थे, ये हो जाएगा 65 10 क्वेश्चन और इस प्रकार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 क्वेश्चन। देखिए 75 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग मिलाकर कितना हो जा रहा है, तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर 65 क्वेश्चन हो जा रहा है। इन 65 क्वेश्चन को 60 मिनट में ही सॉल्व करना था। टोटल 75 जो क्वेश्चन आते हैं उनको कितने समय में करना होता है, तो टोटल 60 मिनट में ही करना होता है। तो सोचिए कितने हिसाब से किया जाए, किस स्पीड से किया जाए कि 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के 60 मिनट में हो जाए। तो इसलिए ये ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन थे उन प्रश्नों को हम स्किप कर दिए थे, नॉट अटेम्प्ट, ये प्रश्न हमारा स्किप हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखिए बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत ही कैलकुलेशन वाला, तो इस प्रश्न को भी हम स्किप कर दिए हैं। 5 प्रश्न हम स्किप किए हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से हमारा एक प्रश्न गलत हो गया है, 19 प्रश्न हमारे मैथ के सही हुए हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न को हम स्किप कर दिए हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, तो देखिए तब यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो देखिए अब अगर आप वीडियो पे आए तो जाएगा तो प्ले लिस्ट में जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा लेटेस्ट रेलवे एग्जाम, इसमें जाएगा प्ले लिस्ट में। तो देखिए LPCPT 2 का हम प्रीवियस ईयर भर्ती में हमें LPCPT 2 के मेंस में 0.5 से बाहर हो गए, तो देखिए उसमें हम बताए थे सोल्यूशन, तो हमारा आंसर की का सोल्यूशन के साथ आप जाकर देख सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी पेज को हम अभी सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, इसी पेज के से आंसर बता रहे हैं, तो चाहें तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न हम सिर्फ स्किप किए हैं, बाकी 19 प्रश्न 17 या 18 प्रश्न हमारे मैथ के सही हैं। तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। ये सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और रीजनिंग की क्लास आपको 1-2 दिनों बाद मिल जाएगी, जो क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो भी रेलवे के लेटेस्ट में एग्जाम होंगे, NTPC ALP जो LP का CBT 1 होगा जो 2026 की भर्ती है उसका, और रेलवे ग्रुप D वगैरह सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तो बार प्ले लिस्ट जरूर देखें और वीडियो को सपोर्ट चैनल को जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको रीजनिंग की क्लास 1-2 दिनों में मिल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और प्यार जरूर दिखाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।